मुझसे नाराज हो तो हो जाओ, मुझसे लेकिन खफा खफा न रहो, मुझसे तुम दूर जाओ तो जाओ, मुझसे लेकिन जुदा जुदा न रहो, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ। मैं जानता हूं कि संगीत के जानकार मेरे इस गायन में सैकड़ों कमियां निकाल सकते होंगी भी, सुर लय ताल की कमी होगी, मैंने संगीत सीखा थोड़ा ही है। ये गीत मैंने आपको इसलिए सुनाया कि सोचिए अगर मैंने संगीत सीख लिया होता तो क्या होता, गर्दे उड़ा दिए होते जी। एक्चुअली जब मैं स्टेज पर एंकरिंग किया करता था, जब मैं आगरा आकाशवाणी पर कैजुअल अनाउंसर के तौर पर अपनी सेवाएं दिया करता था, रेडियो से बोला करता था, तो कई लोग मेरी आवाज की तारीफ करते हुए कहा करते थे कि आप गाते हो क्या? मैंने कहा नहीं, गाना वाना नहीं आता मुझे। तो कहते थे यार गाया करो, आवाज बहुत अच्छी है, अगर गाओगे तो मजा आ जाएगा। मैंने आपको बताया मैं स्टेज पर एंकरिंग करता था, तो मैं क्या करता था, म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स की एंकरिंग करता था। कई ऐसे म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स थे, कई ऐसे डांस कॉम्पिटिशन्स थे, कई ऐसे कल्चरल शोज थे जिनकी मैं एंकरिंग करता था। तो मैं उस परिवेश में आगे जैसे जैसे बढ़ता गया तो मेरे दोस्त भी उसी परिवेश से आने लगे, यानी गाने वाले, वाद्य यंत्र बजाने वाले, इनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। और उसी दौर में, अच्छा ये दौर की बात मैं कब की कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 91-92 की, यानी आज से 30 साल पहले। तो आज से 30 साल पहले जब मैं मंचों पर सक्रिय था, उद्घोषक के तौर पर, एंकर के तौर पर लाइव शोज किया करता था, तो मुझे बेहतरीन गायक के तौर पर दो दोस्त मिले। एक का नाम था संदीप वर्मा और एक का नाम था राहुल कटारा। इनमें से जो संदीप वर्मा साहब थे वो पंडित गोपाल लक्ष्मण गुणे जी से सीखा करते थे। पंडित गोपाल लक्ष्मण गुणे के परिचय के तौर पर दो बातें बताना चाहूंगा आपको। पहली बात तो ये कि उन्होंने आगरा में भारतीय संगीतालय की स्थापना की थी। ये एक म्यूजिक का इंस्टीट्यूट था, स्कूल था, और ये भारतीय संगीतालय की स्थापना उन्होंने आजादी से पहले की थी। अभी तक चल रहा है भारतीय संगीतालय। दुर्भाग्य यह है कि गोपाल लक्ष्मण गुणे जी अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरा परिचय उनका यह देना चाहूंगा कि प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जसराज ने एक बार कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि गोपाल लक्ष्मण गुणे एक ऐसे कलाकार का नाम है जो कलाकार अगर अपने गायन को बेचना शुरू कर देता, व्यावसायिक तौर पर मंचों पर गाने लगता, तो भले ही लोग पंडित जसराज को ना जानते, लेकिन पंडित गोपाल लक्ष्मण गुणे को जरूर जानते। उन्होंने कभी भी संगीत को व्यवसाय के तौर पर नहीं लिया, संगीत का प्रचार किया, प्रसार किया, संगीत सिखाया। तो साहब, जब बहुत लोगों ने मुझे यह कहा कि भाई आपको गाना चाहिए, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, और मुझे पता ही था कि संदीप जो है वो गोपाल लक्ष्मण गुणे से सीखते हैं, तो मैंने संदीप से कहा, मैंने कहा यार हम भी गाना वाना चाहते हैं, हमको म्यूजिक सीखना है, पंडित गोपाल लक्ष्मण गुणे जी अगर सिखा दें तो मतलब लाइफ बन जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। संदीप ने बहुत दिनों तक मुझे टाला। फिर जब उसने देखा कि मैं बहुत ज्यादा पीछे पड़ा हुआ हूं, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा एक दिन गुणे जी के पास। मैं खुश हो गया, लाइफ सेट होने वाली थी। इन द मीन टाइम क्या होता था कि जब भी आकाशवाणी आगरा पर मेरी ड्यूटी लगती थी, हम कैजुअल अनाउंसर्स को 4 से 5 ड्यूटी मिलती थी महीने में, तो जब भी मेरी ड्यूटी लगती थी तो मैं पंडित गोपाल लक्ष्मण गुणे के शास्त्रीय संगीत का टेप बजाता था, क्योंकि भाई मुझे पर्सनल अटैचमेंट था उनसे, मेरा दोस्त उनसे संगीत सीखता था, और मैं संदीप को भी बताता था, मैंने कहा यार आज मेरी ड्यूटी लगी है, आज मैं गुणे जी का टेप चलाऊंगा शास्त्रीय संगीत का। और उस वक्त मैं अनुराग सक्सेना के नाम से, जो कि मेरा नाम है भी, मुस्कान तो तखल्लुस है, उपनाम है, अनुराग सक्सेना के नाम से मैं आगरा आकाशवाणी पर आकस्मिक उद्घोषक कैजुअल अनाउंसर था।
अब वो दिन भी आ गया जब संदीप जो है मुझे गुणे जी के ले जाने वाले थे। एक बात और, एक खासियत और थी गुणे जी की, या उनके स्टूडेंट्स की कह लीजिए, कि वो सीखते थे गोपाल लक्ष्मण गुणे से, लेकिन वो ये बात दावे के साथ नहीं कहते थे कि मैं गुणे जी से सीखता हूं या गुणे जी से सीखती हूं। इसके पीछे एक कारण था। ये एक सर्टिफिकेट था जो गुणे जी खुद देते थे अपने स्टूडेंट को, कि जाओ आज के बाद कह देना कि गुणे जी से सीखता हूं। और वो दिन ऐसा होता था जैसे ऑस्कर मिल गया उनसे सीखने वाले को। मेरे को याद है संदीप भी एक बार मिठाई लेके आया था और बहुत रोए थे संदीप भाई। अभी क्या हो गया? बोले खुशी के आंसू हैं। आज गुणे जी ने मेरे सिर पे हाथ रख के कहा कि संदीप जाओ कह देना गुणे जी से सीखता हूं। 5 साल लग जाते थे लोगों को, 3 साल लग जाते थे लोगों को, 10 साल लग जाते थे लोगों को। गुणे जी कब कहेंगे कि जाओ कह देना गुणे जी से सीखता हूं? अब साहब हम भी पहुंचे गुणे जी के पास, तो अपने घर में बनियान पहने हुए थे और खाट पे बैठे हुए थे, और जितने भी सीखने वाले थे वो नीचे चटाई पे बैठे हुए थे। तो संदीप ने इंट्रोडक्शन कराया, प्रणाम किया हमने। तो संदीप ने कहा गुरुजी ये अनुराग सक्सेना है, और उस वक्त हमारा सबसे बड़ा परिचय यही हुआ करता था कि हम आगरा आकाशवाणी पे कैजुअल अनाउंसर है। तो बोले अच्छा सक्सेना साहब आइए बैठिए, क्या करते हैं आप? मैंने कहा गुरुजी मैं आगरा आकाशवाणी पर हूं, कैजुअल अनाउंसर। बोले अच्छा अनुराग सक्सेना? मैंने कहा जी। बोले वो हमारे शास्त्रीय गायन की टेप आप ही बजाते हैं? मैंने कहा जी गुरुजी मैं ही बजाता हूं। संभवतः गुणे जी को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे, क्योंकि मैंने बताया उन्होंने कभी संगीत को व्यवसाय के तौर पर नहीं लिया। तो हो सकता है कि बाकी कैजुअल अनाउंसर्स या अनाउंसर्स उनकी टेप कम बजाते हो या ना बजाते हो, लेकिन मैं रेगुलर बजाता था, तो उन्हें शायद ये बात याद रही होगी कि कोई अनुराग सक्सेना है जो मेरी टेप बजाते हैं। तो उन्होंने कहा आइए इधर आइए हमारे पास बैठिए यहाँ पर खाट पे, और मुझे अपने पास बिठा लिया। और जितनी देर वो क्लास लेते रहे मेरे कंधे पे हाथ रखे रहे। अब मैं जब क्लास खत्म हो गई तो मैं संदीप की तरफ देख रहा हूँ, संदीप बात करें मेरी, भाई मैं सीखना चाहता हूँ इससे। लेकिन संदीप ने कोई बात की नहीं। हम लोग बाहर निकल आए। मैंने कहा यार तुम कमाल आदमी हो यार, गुणे जी के साथ रहे, क्लास खत्म हो गई, हम लोग एंड तक रुके रहे, वो मुझे प्रेस करते रहे, मेरी कंधे पे हाथ रख के बैठे रहे, तुमने कहा क्यों नहीं कि मैं सीखना चाहता हूं संदीप? संदीप ने एक बहुत अच्छी बात कही। हालांकि ये बात कहकर उसने देश और दुनिया से एक बहुत बड़ा गायक छीन लिया। संदीप ने कहा कि यार मेरे भाई मुझे 5 साल लगे इस चटाई पर बैठकर सीखते हुए ये सुनने में कि जाओ कह देना गुणे जी से सीखता हूं। मुझे पता नहीं कि मैं उनके बगल में चारपाई पे कब बैठूंगा, शायद इस जन्म में तो नहीं बैठ पाऊंगा। और तुम आज पहली बार आए और उनके पास चारपाई पे बैठे और उन्होंने तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा और वो रखे रहे। ये सौभाग्य हमें पता नहीं कब मिलेगा। क्यों सीखना चाहते हो मेरे भाई? उस खाट से उठकर के क्यों चटाई पर आना चाहते हो उनके सामने? बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा आशीर्वाद तुम्हें मिला है जो गुणे जी ने तुम्हें अपने बराबर से चारपाई पे अपने साथ बिठाया, तुम्हारे कंधे पे वो हाथ रखे रहे। किसी और से सीख लो, इनसे मत सीखो। बड़ा सम्मान मिला है, बड़ा आशीर्वाद मिला है तुम्हें आज। हमें तो पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो साहब मेरे संगीत सीखने का सपना टूट गया और आप लोगों को एक बहुत महान गायक नहीं मिल पाया। एक छोटी सी कहानी थी, मैंने सोचा आपको सुना दूं। अगली बार मैं आपको बताऊंगा मशहूर सुविख्यात प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने मुझे गाली क्यों दी थी। बड़ी दिलचस्प कहानी है, इंतजार कीजिएगा अगले एपिसोड का। तब तक के लिए बहुत बहुत इजाजत चाहता हूं आपसे। और छोटी छोटी कहानियां, मैं जब लोगों को किस्से कहानियां अपने बारे में सुनाता हूं, अपने मुंबई के किस्से सुनाता हूं, अपने आगरा के किस्से सुनाता हूं, तो लोग कहते हैं कि यार इनको लिखो एक बुक फॉर्म में, बड़े इंटरेस्टिंग है। तो अब किताबों का जमाना तो कितना रह गया है मैं कह नहीं सकता। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है आपसे बातचीत करने का। तो इसी माध्यम के जरिए वो दिलचस्प किस्से आप तक पहुंचाने का एक सिलसिला है जो अब शुरू हुआ है। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।